हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द स्टोरी नॉलेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैरी कोंडो की बुक द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप की समरी। क्या आप अपने घर में फैले हुए सामान से परेशान हो गए हैं? क्या आप हर दिन सफाई करते हैं और अगले दिन फिर अपने घर को गंदा पाते हैं? क्या आप सालों से कोई क्लीनिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान हैं। आपको लगता होगा कि सफाई का आर्ट सीखने के लिए आपको किसी बुक या कोर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में सामान हमेशा फैला हुआ रहता है तो आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन की सख्त जरूरत है। इस बुक की ऑथर ने कई सालों के रिसर्च के बाद एक ऐसा क्लीनिंग सॉल्यूशन निकाला है जिसमें टाइम भी कम लगता है और वो बहुत इफेक्टिव भी है। अगर आप सफाई के बारे में अपने सोचने के तरीके को अपडेट करने के लिए और अपने घर को हमेशा साफ रखने के लिए कुछ कमाल की ट्रिक्स सीखने के लिए तैयार हैं, तो ये बुक आज से आपकी बेस्ट फ्रेंड है। इस बुक में आप जानेंगे कि एक साफ घर मेंटेन करने के लिए हर दिन सफाई करना सही सॉल्यूशन नहीं है। अपने घर की सफाई करने से पहले आपको अपने सोचने के तरीके को बदलने की जरूरत है। आप जगह यानी लोकेशन के हिसाब से नहीं बल्कि कैटेगरी के हिसाब से सफाई करने के इम्पोर्टेंस के बारे में भी जानेंगे। एक बार जब आप इस नए नजरिए को अप्लाई करना सीख जाएंगे तो आपकी मेंटालिटी और स्पेस में आपको फर्क नजर आने लगेगा। एक और स्किल है जो ये बुक आपको सिखाएगी, वो है सामान से छुटकारा पाने की कला। आप जानेंगे कि आपको किस तरह की चीजें रखनी चाहिए और कौन सी चीजें फेंक देनी चाहिए। इस बुक के खत्म होते होते आपको लगेगा जैसे आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत हो गई है। आप खुद को बदलने और बेहतर लाइफ जीने के लिए क्लीनिंग को एक टूल के रूप में देखना शुरू कर देंगे। सफाई आपको शांति महसूस कराने और जरूरी चीजों पर फोकस करने में मदद कर सकती है। तो सक्सेस अचीव करने के लिए क्या आप अपनी लाइफ को रिसेट करने के लिए रेडी हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। Why can't I keep my house in order? लोगों का मानना है कि कुकिंग और क्लीनिंग दोनों ही स्किल है, लेकिन कुकिंग की तरह सफाई करने की कला सीखी नहीं जा सकती। लोग एक्सपीरियंस और बार बार क्लीनिंग करने की रूटीन से क्लीनिंग हैबिट डेवलप करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा एक माँ अपनी बेटी को कुकिंग करना सिखाती है, लेकिन हम कभी नहीं सुनते कि किसी ने अपनी बेटी को क्लीनिंग करना सिखाया हो। लेकिन ऐसा है क्यों? क्योंकि सफाई करने की हैबिट हम खुद सीखते हैं। क्लीनिंग की कला एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती है। आप कभी किसी 50 की उम्र के इंसान को सफाई करना सीखते हुए नहीं देखेंगे। अगर लोग सिर्फ एक्सपीरियंस के बेसिस पर साफ करना जानते तो आपको हर घर में हर जगह सामान बिखरा हुआ नहीं मिलता। हर इंसान को अपना घर पूरी तरह साफ सुथरा बनाए रखने का गोल रखना चाहिए। उन्हें सीखना चाहिए कि सही तरीके से सफाई कैसे की जाती है। लेकिन ज्यादातर औरतें अपने घर को ठीक ठाक करने के बाद फिर से उसके गंदा होने की शिकायत करती रहती हैं। आप सोच रहे होंगे कि हर दिन थोड़ी थोड़ी सफाई करने से आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, लेकिन ये सही सॉल्यूशन नहीं है। आइए इमेजिन करते हैं कि आपने पूरा घर साफ कर दिया और सब चीजें सही जगह पर रख दी। उसके बाद आपने हर रोज थोड़ी थोड़ी सफाई करने की सलाह को फॉलो किया। आपने इस प्लान को अच्छे से 2 हफ्ते फॉलो किया। उसके बाद आप उबने लगे और इसे फॉलो करना बंद कर दिया। ज्यादातर लोग एक ही चीज को बार बार नहीं कर सकते, इससे हम थक जाते हैं और आलस महसूस करते हैं। कुछ हफ्तों बाद इस रूटीन को छोड़ने का एक और कारण ये है कि आप अपने सोचने के तरीके को बदले बिना ही सफाई करने की आदत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑथर मैरी कोंडो हाई स्कूल में थी जब उन्होंने एक बुक पढ़ी थी जिसने हमेशा के लिए उनका जीवन बदल दिया था। इस बुक का नाम था द आर्ट ऑफ डिस्कार्डिंग। इसमें उन सभी चीजों से छुटकारा पाने की बात कही गई थी जो आप अपने घर में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मेरी बड़े चाव से इसे पढ़ती रही क्योंकि इस बुक के प्रिंसिपल एकदम नए और काफी दिलचस्प थे। वो हमेशा सोचती थी कि सफाई का मतलब है घर साफ सुथरा रहना, लेकिन उन्हें उस दिन एहसास हुआ कि वो गलत थी। उन्होंने ढेर सारे गार्बेज बैग लिए और अपने घर को साफ करने का फैसला किया।
वो घंटों तक अपने रूम में बंद रही और हर उस चीज से छुटकारा पाने की कोशिश करती रही जो वो इस्तेमाल नहीं कर रही थी या पहन नहीं रही थी। अपने बचपन की कई चीजें देखकर मेरी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसमें कपड़े, खिलौने, किताबें, ऐसी ढेरों चीजें थी जो वो यूज नहीं करती थी। सब सामान इकट्ठा करने के बाद वो उस ढेर को देखकर सोचने लगी, मैंने इसे अब तक क्यों रखा हुआ था। अगले दिन मेरी को अपना रूम खाली और बड़ा सा लग रहा था। आपको भी इसी फीलिंग को एक्सपीरियंस करने की जरूरत है। ये है फ्रीडम की फीलिंग। एक बार जब इस फीलिंग का आप आनंद ले लेते हैं तो आप कभी दोबारा वो सामान इकट्ठा नहीं करेंगे जिसकी आपको जरूरत नहीं है। जिसने भी इस क्लीनिंग के मिशन में शामिल होने की कोशिश की है वो जानता है कि हर रोज थोड़ी थोड़ी सफाई कोई सही सल्यूशन नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर दिन कूड़े का एक नया ढेर तैयार हो जाता है। आपको पूरे घर की सफाई करने की जरूरत है। उन सभी चीजों से छुटकारा पाएं जिनकी आपको जरूरत नहीं है। आपको हैरानी होगी कि ऐसा करने के बाद आप कितना फ्री महसूस करेंगे। The moment you start, you reset your life। क्या आपको याद है कि एक एग्जाम के लिए आपको पढ़ाई करनी थी और अचानक आपको अपने रूम की सफाई करने की इच्छा हुई। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा हुआ है। मैं पढ़ाई छोड़कर अपनी अलमारी साफ करने बैठ जाती थी। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। जब आप पढ़ाई करने के लिए अपने रूम में जाते हैं तो आपका ब्रेन चीजें याद करने के लिए तैयार होता है, लेकिन जब आप अपने आसपास गंदगी नोटिस करते हैं तो आपके ब्रेन का फोकस बदल जाता है। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड कहने लगता है कि जब तक आप रूम को साफ नहीं करेंगे तब तक आप पढ़ नहीं सकते। अगर आप इस फीलिंग को अनदेखा करेंगे तो आपका पढ़ने में पूरा मन नहीं लगेगा, और अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि आप सफाई करने में लग जाएंगे। अब इमेजिन कीजिए कि एक आदमी है जो एक गंदे से रूम में रहता है। पहले हमें उस आदमी के बारे में सोचने की जरूरत है जो ये सामान फैलाने के लिए जिम्मेदार है। चीजें यूं ही नहीं बिखर जाती, वो लोग ही होते हैं जो चीजों को यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। कई बार तो ऐसी हालत हो जाती है कि जमीन इतना भरा होता है कि ना तो वो दिखता है और ना कहीं पैर रखने की जगह होती है। अब अगर आप किसी इंसान को अपना रूम साफ करने के लिए कहेंगे तो उसे गुस्सा आ जाएगा। वो आपसे कह सकता है कि उसे बहुत आलस महसूस हो रहा है या उसे अपना रूम वैसे ही पसंद है। कुछ लोगों का तो ये हाल है कि वो कहते हैं कि जब तक उनका रूम बिखरा हुआ ना हो तो वो ना वो पढ़ सकते हैं और ना ही कोई काम कर सकते हैं। हमारे आसपास का बिखरा हुआ सामान हमारा ही रिफ्लेक्शन होता है। अगर हमारे थॉट्स ऑर्गेनाइज्ड हैं और मन शांति से भरा है तो हम एक साफ रूम में रहना पसंद करेंगे। अगर हमारे मन में हलचल मची हुई है और हम चिंतित हैं तो हम पूरे घर में चीजें बिखरा कर रखेंगे। इसलिए घर की सफाई से पहले आपको अपने अंदर गहराई तक झांकना होगा। आपको गहरी सांस लेकर आराम से अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने की जरूरत है। अपने आप से पूछें, ऐसी कौन सी मुश्किलें हैं जिनसे मैं बचने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आपके आसपास सामान बिखरा हो तो आप क्लियरली सोच नहीं सकते क्योंकि वो बिखरा हुआ सामान आपका ध्यान भटका देता है। लेकिन एक बार जब आप अपना रूम साफ कर देते हैं तो आपका ब्रेन इधर उधर भटकना बंद कर देता है। आप देखेंगे कि आप ज्यादा शांत महसूस कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ के बारे में क्लियर तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं। अपने रूम को साफ करने के बाद की वो फीलिंग आपको बदलने के लिए मोटिवेट करेगी। आपको लगेगा जैसे आपने लाइफ की बुक में एक नया पेज खोला है और आप रिसेट बटन दबाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इसलिए क्लीनिंग आपका फाइनल गोल नहीं है। अपने घर की सफाई एक टूल होना चाहिए जिसका इस्तेमाल आप अपने लाइफ में रियल प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए करते हैं और उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं। आप जितना ज्यादा क्लीन करेंगे उतना ही ज्यादा आप चेंज और इम्प्रूवमेंट की फीलिंग को पसंद करने लगेंगे। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप बुक के बारे में जाना है। हमारा लक्ष्य है कि आप हमारे वीडियो से हर दिन कुछ न कुछ सीखें और इससे अपने जीवन को बेहतर बनाएं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।